Morning students, how are you all? Hope you are all safe. Today we are going to study English chapter number 10, The Scholar's Mother Tongue. मदर टंग यानी कि हमारी जो मातृभाषा होती है वो, और स्कॉलर यानी कि पंडित विद्वान जो बहुत ही बड़ा ज्ञानी होता है उसे कहते हैं स्कॉलर. Activity number 1, read the story, The Scholar's Mother Tongue. A learned पंडित once visited the court of अकबर. आप सब लोगों ने राजा अकबर का नाम तो सुना ही होगा, है ना. तो ये है एक अकबर और बीरबल की छोटी सी कहानी. ठीक है, हमने पहले भी हमारे चैप्टर नंबर 9 में अकबर और बीरबल की छोटी सी कहानी सुनी थी. आज हम उनकी दूसरी कहानी सुनेंगे. ठीक है. अ लर्न्ड पंडित यानी कि एक पढ़ा लिखा हुआ यानी कि बहुत ही पढ़ा हुआ और बहुत ही ज्ञानी पंडित. विजिटेड यानी कि मुलाकात. ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर, वो अकबर की कोर्ट में आया यानी कि अकबर के दरबार में आया. कोर्ट यानी कि दरबार. ही टोल्ड द किंग एंड हिज courtier that he had mastery over many different languages. वो अकबर की कोर्ट में आया और उसने कहा, किंग यानी कि राजा और कोर्टियर यानी कि दरबारियों से कहा कि उसने बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर मास्टरी की हुई है. द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. फ्लुएंटली मतलब कि बहुत ही अच्छी तरह से, वो बहुत ही अच्छी तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता था. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. वो इतनी अच्छी लैंग्वेजेस बोल सकता था कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि उसकी मदर टंग कौन सी है. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. और उसने एक चैलेंज दिया सबको कि उसकी मदर टंग को कौन जान सकता है. When everyone failed, the challenge was taken up by बीरबल. और सब लोग फेल हो गए कि इसकी मदर टंग कौन सी है. तब ये चैलेंज टेकन अप यानी कि लेना, बीरबल ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया. ऑन वन नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वाज अस्लीप. और एक रात को जब पंडित सो रहे थे तब बीरबल उनके रूम में बहुत ही धीरे से गए. He whispered into the पंडित्स ear and tickled it with a feather. feather यानी कि पंख. जो बर्ड्स के पंख होते हैं उतने कहते हैं feather. tickled यानी कि गुदगुदी करना. whispered यानी कि बहुत ही धीरे से यानी कि बहुत ही धीमे. He whispered into the पंडित्स ear and tickled it with a fear. और वो बहुत ही धीरे से उनके कान के पास गए और उनके जो पास वो फीदर था यानी कि जो पंख था, आप लोग इस पिक्चर्स में देख सकते हो कि बीरबल है, पंडित जी सो रहे हैं और बीरबल के हाथ में एक फीदर है यानी कि एक पंख है. तो वो उसे लेकर उनकी कान में गुदगुदी करने लगी. द पंडित हाफ अवेक. और पंडित जो थे वो उन्हें आधे जग गए. हाफ अवेक यानी कि आधे ही जगे. वो वैसे तो नींद में ही थे लेकिन आधे जग गए. क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग. और वो अपनी खुद की जो मदर टंग थी उनमें से चिल्लाने लगे. शाउटेड आउट यानी कि चिल्लाने लगे. बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु. नेक्स्ट डे बीरबल कोर्ट में गए और उन्होंने सबसे कहा कि पंडित की जो मदर टंग है वो है तेलुगु. द पंडित वॉज सरप्राइज एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ. पंडित जी बहुत ही सरप्राइज हो गए और उन्होंने ट्रूथ को एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ उनकी मदर टंग जो है वो है तेलुगु. किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल. और राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ. आपने सच को कैसे पहचाना यानी कि सच को कैसे ढूंढ लिया. बीरबल आंसर्ड, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग.
और बिरबल ने आंसर किया कि जब डिफ़िकल्टी आती है यानी कि जब कोई मुसीबत आती है तब जो इंसान होता है वो हमेशा अपनी ही लैंग्वेज में बात करता है। He also told the king how he had gone to the पंडित्स रूम at night to find out the truth। और उन्होंने अकबर राजा से ये भी कहा कि वो कैसे पंडित जी के रूम में गए और उन्होंने कैसे ट्रुथ को फाइंड आउट किया, यानी कि ट्रुथ यानी कि सच और फाइंड आउट यानी कि खोजना, उन्हें कैसे ट्रुथ को उन्होंने खोजा। तो ये थी अकबर और बिरबल की छोटी सी कहानी, ठीक है। और इसके कीवर्ड्स नहीं है तो वो मैं आपको एक्सरसाइज में लिखवाऊंगी, ठीक है। तब तक आप ये स्टोरी है वो रीड कर सकते हो। और आप अगर ऐसी कोई भी स्टोरी हो तो वो आप गूगल में जाके या फिर अपने मदर फादर से, अपने सिबलिंग से या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसी कोई भी अकबर और बिरबल की दूसरी स्टोरीज़ हो वो शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।